हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं, 4 से 5 मिनट की हो सकती है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लोग मेरे से पूछ रहे थे, यहाँ पर बैंक में भी हूँ तो बहुत सारे कस्टमर्स अपने लड़कों को बच्चों को लेके आते हैं, पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, अगर सक्सेस होने का क्या चांसेस है क्या नहीं है। तो इस बात विषय पर मैं बात करूँगा। तो बात ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहले तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। और स्टूडेंट के ऊपर पहले आपको तैयारी में जाने से पहले उसका सिलेबस देखिए किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो बैंक का सिलेबस देखिए, एसएससी में जाना चाहते हैं एसएससी का सिलेबस देखिए, यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो यूपीएससी का सिलेबस देखिए। उस सिलेबस में जाइए पहले, उसको फुल्ली मतलब पहले ना शुरुआत स्टार्टिंग करने से पहले ना उस सिलेबस को पूरी तरह आप समझिए कि क्या कहते हैं कि 10 सब्जेक्ट अगर पूछ रहा है तो 10 सब्जेक्ट में क्या कहते हैं कि आपका कितना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। मेरा कहने का मुताबिक है कि अगर आपका 10 सब्जेक्ट में से अगर आपका 60-70% सिलेबस स्ट्रॉन्ग है ना, मैं 6 मतलब 10 सिलेबस में से 10 सब्जेक्ट्स में से अगर 6 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, 7 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या इवन 5 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तब आप ट्राई करने का सोच सकते हैं उस पार्टिकुलर फील्ड में जाने का, तैयारी करने का। लेकिन अगर आपका इससे कम स्ट्रॉन्ग है तो पहले मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या कहते हैं ना, आप उस 2 साल पहले उस पर ध्यान दीजिए करने का, ठीक है। पहले ध्यान दीजिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देते रहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और ना हमेशा जंप मत करते रहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आपने बैंक चुना है तो बैंक का एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बैंक में 5 सब्जेक्ट आते हैं तो पहले 5 सब्जेक्ट का तैयारी आप शुरू कीजिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। आप मॉक टेस्ट में आपको मतलब 6 महीना 8 महीना में पता चलने लगेगा कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, जो पर्टिकुलर कट ऑफ जाते हैं, मान लो 100 में प्रीलिम्स में 60 कट ऑफ जाते हैं, आपका 55 आ रहा है, 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, 50 आ रहा है, तब आप अकॉर्डिंग आप समझने लगे कि कितना तैयारी में मेरा कितना गैप है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू कीजिए। लेकिन आपका मार्क्स उस बेसिस पर नहीं आ रहा, आपने 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, लेकिन आपने नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कि आपको समझ जाना चाहिए कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि अगर मैं क्या किसी को अपना, अगर कोई आपको वीडियो दिखाएगा कि ये AIR-1 बन गया, RBI में असिस्टेंट लग गया, RBI ग्रेड बी में लग गया, IBPS में AIR-1 आ गया, UPSC में आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। लेकिन उसने पहले उसका एकेडमिक्स आप देखिएगा तो अपना एकेडमिक्स हमेशा 10th में 90% होगा, 10th में अच्छे होंगे, 12th में अच्छे होंगे, मैक्सिमम की बात कर रही है। और 1 in 1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, एक्सेप्शनल केस की बात कभी करूँगा ही नहीं, ठीक है। तो पहली बात आपको देखना है कि आप तैयारी में कहाँ पर लाई कर रहे हैं। अगर आप सही जगह पर लाई नहीं कर रहे, सही मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप जो है ना उस तैयारी को वहीं पर छोड़िए। अगर आपको 2 साल दे चुके हैं, 3 साल दे चुके हैं, तो मेरे सिंसियर आपसे का ही कहना है कि अगर आप उसमें अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, आपका एक भी अभी तक प्रीलिम्स या मेंस नहीं लिखे हैं आप 2 या 3 सालों में, ठीक है, तो आप सिंसियरली आपसे यही कहना है कि आप उस चीज़ को छोड़िए और आप जो है ना किसी और चीज़ पर ध्यान दीजिए या अपना एकेडमिक से स्ट्रॉन्ग कीजिए। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए अच्छे तरीके की जगह से, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके तो PG कीजिए। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट जॉब एक ही तरीक़ा से नहीं लग सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा अपना एक फ्रेंड है, उसके बारे में बताता हूँ। उसने बैंक की तैयारी की, नहीं हो पा रहा था, 3 या 4 साल दिया। उसने क्या किया कि उसने PG कर लिया, PG कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया, 2 साल PG लगाया, ठीक है। 2 साल PG करने के बाद उसने किसी प्राइवेट बैंक में 2 साल 3 साल नौकरी किया, 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया। उसने डायरेक्ट स्किल 2 के लिए अप्लाई किया और उसका RRB में स्किल 2, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीका हैं जॉब लेने का, बस एक ही तरीका नहीं होता है कि क्या कहते हैं कि आप बैंक PO के थ्रू जा रहे हैं, नहीं हो रहा है तो लगे हैं, ठीक है। हाँ, कब छोड़ना है ये एक बात है, कब छोड़ना है, छोड़ना ये आपका आपको सोचना पड़ेगा कि कर आपको क्विट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा तो आप दे दीजिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो एक बात हार्श रियलिटी बता देता है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, GK GS जान रहे हैं, बिहार में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, कौन राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, नदी कहाँ है, कौन सी स्वेज नहर है, क्या है, किस राज्य में कौन सी नदी है, नहर है, नेशनल पार्क है। तो एक बार बता देता हूँ, ये सब नॉलेज एग्ज़ाम के लिए नहीं है। इस नॉलेज से आपको देश को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते, इस नॉलेज से देश को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
हाँ, आप ट्यूशन खोल के ट्यूशन बता सकते हैं, लोगों को यूट्यूब से बता सकते हैं, लेकिन इस नॉलेज से किसी को मतलब नहीं है। ये नॉलेज किसको चाहिए होगा, तुरंत चैटजीपीटी से, गूगल से सर्च करेगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको अपने साथ साथ मैं ये कहूँगा 2 साल 3 साल दीजिए, नहीं हो रहा है तो आगे का बारे में सोचिए। या तो आप अदर कोर्सेज़ कर सकते हैं, या क्या कहते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, या अदर फील्ड्स में देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तरक्की करने की, इसमें कुछ नहीं है। जय हिंद।